माननीय मंत्री जी, नए मंत्री बने हैं, हम लोग बहुत आपको झटका नहीं देते हैं। आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। अगर आपके सरकारी अस्पताल अध्यक्ष महोदय नहीं दे पा रहे इलाज, इसका मतलब आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। तो अगर सांच को आंच नहीं है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल भारत एक सोच। दोस्तों, यूपी विधानसभा सत्र 4 दिन चला, लेकिन इस बार सत्र के दौरान खूब हंगामा और गहमा गहमी देखने को मिली। एक दूसरे के ऊपर खूब वार किए गए। एक तरफ अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला तो दूसरी ओर यूपी सरकार के मंत्रियों ने जवाब दिया। एक एक करके आपको हम सत्र के दौरान की झलकियां दिखाने जा रहे हैं और वो बयान भी आपको सुनवाएंगे जो खूब चर्चाओं में रहे हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच हुई तू मैं। अध्यक्ष जी, आप प्लीज बताएं। अध्यक्ष जी, बहुत सेंसिटिव बात है कि डेंगू को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं, व्यापार के बारे में बात ना करें। अगर आपके सरकारी अस्पताल अध्यक्ष महोदय नहीं दे पा रहे इलाज, इसका मतलब आप व्यापार करा रहे हैं, गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। और अगर ये सरकार ये कहती है कि सरकारी बात, तो ये बताए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज ज्यादा हुआ कि सरकारी अस्पताल में इलाज ज्यादा हुआ? और डेंगू को लेकर के लाखों रुपए खर्च हुए गरीबों के, क्या लाखों रुपए में नहीं इलाज हुआ? तो ये थी दोस्तों गहमा गहमी की तस्वीरें। चर्चाओं में दोस्तों पल्लवी पटेल भी हैं। पल्लवी पटेल ने सरकार पर जमकर हमला बोला। पल्लवी पटेल ने सवाल उठा दिया कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? क्यों कहा ऐसा पल्लवी पटेल ने, सुनवाएंगे आपको। और इसके साथ ही उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर अपना रौद्र रूप भी दिखाया। इतना ही नहीं दोस्तों, पल्लवी पटेल ने बीजेपी के विधायकों को पंगु तक कह डाला। यह बात बीजेपी विधायकों को काफी बुरी लगी। फिर क्या हुआ, दिखाते हैं आपको। तो अगर सांच को आंच नहीं है तो इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? क्योंकि मैंने उत्तर प्रदेश में जातिवार जनगणना पर चर्चा के लिए अपना निजी विधेयक प्रस्तुत किया है। भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं। दोस्तों, सदन में गहमा गहमी तो आपने खूब देख ली, माहौल को थोड़ा लाइट भी किया गया और शेर और शायरी के जरिए एक दूसरों पर कटाक्ष भी खूब हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि इनमें सबसे आगे रहते हैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। सुनिए। आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। शायरी तो आपने सुन ली दोस्तों, अब आपको सपा विधायक स्वामी ओमवेश की बातें भी सुनवाते हैं, जिन्होंने अपना और सीएम योगी का किस्सा सुनाया और शराब और बुलडोजर को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। बताता हूं, एक दिन मेरे डेंगू बुखार आ गया था, तो माननीय मेरे प्यारे मुख्यमंत्री जी ने कैसे पता लगाया? 8 बजे मुझे टेलीफोन करके पूछा, स्वामी जी क्या डेंगू बुखार आ गया? माननीय अध्यक्ष जी, अगले दिन ही मेरा बुखार उतर गया। ऐसा लगा कि डेंगू ने यह सोच लिया कि माननीय मुख्यमंत्री ऐसा ना हो वो बुलडोजर चला दे। दोस्तों, सदन का आखिरी दिन भी शायरी सुनने को मिली और इस बार किसी और से नहीं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हल्के फुल्के अंदाज में शायरी सुनाई। बड़ा हसीन है उनकी जवान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में बेखौफ बस्तियां लूटी, वही नसीब के मारों की बात करते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, विधानसभा में मंत्री ए.के. शर्मा और अखिलेश यादव की भिड़ंत देखने को मिली। अखिलेश यादव ने ए.के. शर्मा पर कटाक्ष किया तो सदन में सब हंसने भी लग गए। पहले कितना समय लगता था ट्रांसफार्मर बदलने में, अब घंटों में शहरों में और घंटों में ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर बदले जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप प्लीज। माननीय मंत्री जी बड़े संघर्षों के बाद मंत्री बने हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बबूल लगाए हैं, तो बिजली विभाग और बबूल का संबंध समझ में नहीं आया। 2 बार उन्होंने कहा
अब ये कह रहे हैं कि वो ट्रांसफार्मर इनकी योजना थी कि इतने इतने घंटों में बदल देंगे। माने मंत्री जी, नए मंत्री बने हैं, हम लोग बहुत आपको झटका नहीं देते हैं, कम से कम ये बातें मत करिए कि बबूल लगाए थे पुरानी सरकार में। माननीय मंत्री जी ने कहा कि बबूल लगाए हैं, तो बिजली विभाग और बबूल का संबंध समझ में नहीं आया, 2 बार उन्होंने कहा। दोस्तों, अखिलेश यादव और डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक के बीच एक बार नहीं बल्कि कई बार तू मैं देखने को मिली। इस बार बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा। अखिलेश यादव और ब्रजेश पाठक के बीच में क्यों हुआ हल्ला, देखिए। लाखों रुपए क्या खर्च करने के बाद भी इलाज नहीं हो पाया, जान नहीं बचा पाए, क्या ये परिस्थितियां नहीं है क्या? ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी। तो दोस्तों, ये थी यूपी विधानसभा की कुछ झलकियां सत्र के दौरान की। सपा कह रही है कि सरकार सवालों का जवाब नहीं देना चाह रही, इसलिए सत्र को छोटा बुलाया गया। वहीं सरकार के अपने तर्क भी सामने आ रहे हैं।